सारे तुम्हारे। मंद होगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, मंद होगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम आठों पहर धीरे धीरे। तो आएगा बुलावा जाना अवश्य पड़ेगा, आएगा बुलावा जाना अवश्य पड़ेगा। न इसमें है कोई कसर धीरे धीरे, न इसमें है कोई कसर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो बुराई का बिंदु कर दूर दिल से, बुराई का बिंदु कर दूर दिल से। तभी प्रभु की होगी मेहर धीरे धीरे, तभी प्रभु की होगी मेहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम आठों पहर धीरे धीरे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। ये मोबाइल बंद करके बाबू नहीं तो हुआ नहीं हो गया। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो, जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा दो। बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले, बहुत पी चुके वासना विष के प्याले। सो अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ तुमको ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं। कृपा करके अपना पता तो बता दो,
कृपा करके अपना पता तो बता दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बनो तुम हमारे, तुम्हारे बने हम। 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 बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। बने जिस तरह ऐसा बालक बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत। 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 फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो। फकत अपने मन को ये निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन जीवन बना दो। प्रभु मेरी को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत। कहीं ढूंढने की नहीं है जरूरत। फकत अपने मन को तू निर्मल बना लो। फकत अपने मन को निर्मल बना लो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। जगत जाल के मन से झगड़े छुड़ा 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 दो। सद्गुरुदेव की जय। चल रहा चल रहा लाभ महान मनुष्य को संत संग गह ज्ञान। और होए सुबस मन आपना, और भक्ति धर्म पहचान। बंद करेगा ना। हर आदमी देखिए लाभ की तरफ भागता है। किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि क्या आप हानि चाहते हैं अपने जीवन में, तो कोई हानि नहीं चाहता। कोई हानि नहीं चाहता है। हर व्यक्ति क्या चाहता है? लाभ चाहता है कि हम कौन ऐसा काम करें, कौन ऐसा व्यापार करें, कौन ऐसी बिजनेस करें जिससे हमारे जीवन में लाभ, भौतिक लाभ। अगर ज्ञान है तो भौतिक लाभ के साथ साथ लोग आध्यात्मिक लाभ भी जीवन में कमाते हैं। अगर ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि नहीं है, यह बैठा हुआ है सुनाई। नीचे बैठो तो नीचे बैठो। तो आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ। वहाँ कहाँ बैठे? आध्यात्मिक लाभ और भौतिक लाभ। लाभ देखिए दो प्रकार के होते हैं। तो भौतिक लाभ के पीछे सारा संसार देखिए सब दौड़ रहा है। जल, थल और नभ तीनों देखिए जगह। जलयान में, समुद्रों में व्यापारी लोग व्यापार कर रहे हैं विदेशों से। वायुयान से देखिए विदेश तक व्यापार होता है।
और फल में देखिए ट्रेन और बसों ट्रकों द्वारा सब आदमी दौड़ ही तो रहा है। तो हर आदमी चाहता है ये जो सौदा है, अगर ये अनाज है, अगर ये पहुंच जाएगा गुना महंगा बिक जाएगा, तो उसे पहुंचाने के लिए व्यक्ति देखिए वो बड़ी बड़ी दूर लोग अपनी चीज को पहुंचा देते हैं कि लाभ मिल जाएगा, प्रॉफिट हो इसमें। तो सारी दुनिया लाभ के पीछे दौड़ रही है और हानि कोई नहीं चाहता है अपने जीवन में। लेकिन लाभ जान सब कुछ करे, लाभ महान मनुष्य को। तो भौतिक लाभ के साथ साथ हर व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ भी जीवन में कमाना चाहिए। देखिए आध्यात्मिक लाभ से जब व्यक्ति दूर हो जाता है तो धीरे धीरे भौतिक लाभ भी उसका बंद हो जाता है। तो आध्यात्मिक लाभ की भावना, रुचि, लगन देखिए जब जिस व्यक्ति के अंदर होती है तो धीरे धीरे जब आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, सद्बुद्धि अंदर आएगी, तो आप भौतिक लाभ भी जीवन में अच्छा कमा लेंगे। और बुद्धि जब आपकी सही नहीं है तो देखिए किसी ग्राहक को आप जोड़ नहीं पाएंगे। अभी यहीं लखनऊ में कार्यक्रम था और हमारे आश्रम के पास फतेह का कपड़ा लेना था वहाँ। तो कपड़ा लेने के लिए जब हम गए उन भक्तों को ले करके, देखिए वहाँ के जो लोग थे, अरे व्यक्ति ससुराल को जाता है, दामाद की उतनी सेवा नहीं होती, तुरंत हाथों हाथों ले लिया, कुर्सी लाए डाले, अभी चाय आपके लिए लाते हैं। अरे इतना लगता था ये बहुत दिन से हमसे मिलते जुलते, बहुत दिन से हमें जानते हैं, बहुत दिन से इनके यहाँ हमारा आना जाना है, कोई परिचय नहीं था। तो हर ग्राहक को जोड़ने की जब तक देखिए कला नहीं होगी, चाहे छोटा धंधा हो चाहे बड़ा, और ग्राहक को जोड़ने की जब कला आ जाएगी अंदर, तो ऑटोमेटिक लोग जुड़ते जाएंगे, वो व्यापार आपका बढ़ता चला जाएगा। देखिए कुछ ऐसे हमारे भारत में जातियां थी जो व्यापार ही करते थे। अग्रवाल लोग जितने देखे सब व्यापार ही करते, बच्चों को पढ़ा लिखा करके देखिए और नौकरी नहीं कराते, सब व्यापार करते। अब छोटे पैमाने से शुरू करके जब वही व्यापार चलने लगता है तो चलते चलते देखिए आसमान को छू लेता है। किसी भी प्रकार का व्यापार चल जाए, कोई ऐसा नहीं कि छोटा व्यापार है तो इससे लाभ नहीं होगा। अरे रोडों पर जो बाटी चोखा बेचते हैं, बाटी चोखा का व्यापार जो करते हैं, बाटी चोखा ही बेच करके देखिए करोड़ों की बिल्डिंगें बना देते हैं। और इतनी इसकी बिक्री होती है कि बहुत बिक्री होती है। लोग क्या है, सादा रहता है, खाते भी हैं और लोग उसके साथ साथ तौला भी ले जाते हैं घर के लिए भी, क्योंकि तली भुनी कोई चीजें नहीं रहती हैं। अब आजकल डॉक्टर लोग देखे यही बताते हैं, भाई डाल्डा न खाओ, रिफाइन तेल न खाओ, और न मालूम कितनी मोल की चीजें हैं, खाना बंद करो, मैदा न खाओ, चाय न पियो। अब मैदा और चीनी और नमक कहते हैं सब सफेद जहर। चीनी भी है, अब चीनी देखने में तो अच्छी लगती है आपको, बहुत इसमें केमिकल पड़े हुए। अगर केमिकल में डाले जाए तो ये साफ होगी नहीं, लेकिन अगर गुड़ आपको दिया जाए तो गुड़ देखने में खराब लगेगा तो आप खाएंगे नहीं। इसलिए चीनी के सब बना बना के आइटम बिक्री होते हैं। गुजरात में एक बार द्वारका में हम लोग गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ ये गुड़ ही नहीं मिल रहा था। बर्फी जैसा गुड़ वहाँ बिकता है गुजरात में, बहुत महंगा होता है, और वो गुड़ बहुत केमिकल उसमें होता है। देसी गुड़ नहीं मिला ढूंढने से। अब देखने में अच्छा, अधिकतर लेबिल और देखने में चीज अच्छी लगे, आज का जमाना ऐसा ही है, चमक दमक का जमाना। देखने में चीज अच्छी लगे, अंदर चाहे सड़ी ही, महा बेकार, लेकिन देखने में अच्छी लगे बस तुरंत लोग पसंद कर लेते हैं, तुरंत लोग ले लेते हैं। और मैदा की चीजें जितनी देखे बनी होती हैं, ये मैदा की चीजें भी देखिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। तो मैदा, नमक और चीनी कहते हैं कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो जब मनुष्य के अंदर सही ज्ञान आ जाता है तो हर काम देखिए वो सही करता है। और जब ज्ञान ही आपके अंदर नहीं होगा तो कोई काम आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे, कोई काम ऐसा जीवन में कर ही नहीं पाएंगे जिससे आपका चौमुखी विकास हो। तो
अब खान पीन आपका जब बेकार होगा शरीर रोगी हो जाएगा। अब शरीर जब रोगी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब कुल मिला करके अपनी बुद्धि सही होना चाहिए, और जब बुद्धि आपकी सही होगी तो तन से आप सेवा करेंगे, मन में अच्छी भावना रखेंगे, और धन से देखिए अच्छे काम करेंगे। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। धन कमाने वाले आजकल बहुत लोग हैं, धनी भी बहुत पड़े हैं संसार में। धनी बहुत पड़े हैं, लेकिन कमी अगर संसार में है बंधुओं, तो किनकी कमी है? धर्मवानों की कमी है, धनियों की कमी नहीं है। इस दुनिया में एक से एक धनी है जो करोड़ों रुपए इनकम टैक्स देते हैं। तो धर्मवानों की कमी है, सहयोगियों परोपकारी लोगों की कमी है, और धन की कमी नहीं है संसार में। धन बहुत अपार। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई तन को और मन को और धन को पवित्र करने के लिए देखिए हर मनुष्य को अपने पास सद्बुद्धि रखना चाहिए। जब वो सद्बुद्धि अपने पास रखेगा तो जो काम करेगा उसका मन लगेगा उसमें। और हर व्यक्ति को आय के अनुसार खर्च करना चाहिए। अगर 10 रुपये आप कमाते हैं तो 20 रुपये न खर्च करिए, नहीं तो कर्जे पर चले जाएंगे। 10 रुपये कमाते हैं तो आप 6-7 रुपये ही करिए, 3 रुपये रखे रखेंगे। जैसे गाड़ियां देखें पेट्रोल और डीजल को एक्स्ट्रा में रखती हैं वो, और समय आया तो उसी से काम ले लेती है। तो इसी प्रकार एक्स्ट्रा में रखना चाहिए। आय के अंदर सारे अपने खर्च रखना चाहिए। आज आदमी के खर्च बहुत बढ़े हैं, खर्च इतने बढ़ गए हैं और कमा हम पा ही नहीं रहे, तो बताओ क्या होगा? समस्या पैदा होगी जीवन में। तो हर मनुष्य को चाहिए कि भाई जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए व्यवस्थित भाई जीवन में काम करो, और व्यवस्थित जब काम करते जाओगे तो जो कुछ जीवन में कमाओगे, जो कुछ जीवन में करोगे, देखिए सारे काम आपके सही होते जाएंगे, तो जीवन का आपका विकास होता चला जाएगा। एक राई राई जोड़ करके देखिए, एक एक बूंद ही देखे पानी गिरता है आसमान से, बड़े बड़े सरोवर भर जाते हैं। एक एक ही ईंट रखते रखते देखे कितनी 7-7 मंजिल की कोठियां बन जाती है। बच्चे का जन्म होता है और एक ही एक दिन व्यतीत होते देखे 50, 80, 90, 100 साल की उसकी उम्र हो जाती है। तो इसी प्रकार जीवन में अगर एक एक काम आप अच्छा करेंगे, अच्छा करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अगर अच्छा करते जाएंगे, कोई रूम है आप थोड़ी थोड़ी सामान उसमें रखिए, देखिए एक दिन रूम भर जाएगा। और थोड़ी थोड़ी सामान आप निकालते रहिए उससे, स्टोर से, और उसमें डालिए ना, तो देखिए बिल्कुल वो खाली हो जाएगा स्टोर आपका। ऐसे जीवन में देखिए भाई एक एक काम अच्छे करते जाओ। एक एक काम जब अच्छे करते जाओगे तो धीरे धीरे देखिए तुम्हारी गठरी जो है वो बहुत वजनदार हो जाएगी। धीरे ही धीरे आदमी देखिए चलता है तो देखिए 50 किलोमीटर की लोग यात्रा तय कर लेते हैं। रास्ता चलता है तो रास्ता बढ़ता जा रहा है, उसका करता जा रहा है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए। और माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। अगर माली 100 घड़ा पानी डाल दे आम के पेड़ में तो क्या तुरंत उसमें फल आ सकता है? नहीं आ सकता। माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल। जब ऋतु उसमें आएगी तब फल उसमें अच्छे बढ़िया लगेंगे, और जब तक ऋतु नहीं आएगी तो कोई फल उसमें लगने वाले नहीं। तो इसी प्रकार हर इंसान को, हर मनुष्य को चाहिए कि भाई जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अब कोई किसान हो अगर बीज का लोभ करे, बीज का लोभ करे, खाद का लोभ करे, तो क्या खेती में बो पाएगा अनाज? नहीं बो पाएगा। तो इसलिए भाई कोई बीज अगर बोओगे नहीं तुम तो काटोगे क्या? काटोगे क्या तुम अगर बोओगे नहीं? एक हमारे भक्त थे लखनऊ में, कोई नहीं था, तो हमसे मिला करते थे, डॉक्टर थे, मिला करते थे, कोई था नहीं, जमीन थी, जो जमीन जायदाद थी उसको लिख दिया था उन्होंने, डॉक्टरी करते थे। तो जब हमारे पास आते थे तो हम कहते थे एक भंडारा कर दो,
कोई नहीं है, सब संपत्ति चली गई है तो कुछ पुण्य कमा लो अपने जीवन में, सब तो गई। अब जो बचा है डॉक्टरी से, या तो भाई मरीज से 10 रुपए लेना है तो 50 रुपए न लो, मरीजने का लाभ करो, मरीजने का राहत करो। और मरीज से पूरा अगर पैसा लेते हो और रख रहे हो उसको पैसे को, तो क्या करोगे अंत में? पैसा रखते रखते जब अचानक मर जाओगे तो जिसके हाथ लगेगा वो शराब पिएगा। तो ऐसे कई बार हमने उनको समझाया, और एक बार तो समझाने से नाराज, कहने लगे अरे अब बताओ हम भंडारा कर दी। अब कोई समझ लो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा भार, बहुत बड़ा भार उनको लगा कि बहुत गलत काम, बहुत गलत काम हमको बता रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ बहुत गलत काम हमको बता रहे हैं। कोई अगर अच्छी बात तुमको बताता है, अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करता है, तो ध्यान से गौर करना चाहिए उस बात पर। भाई अब जो करे सो आगे पावे, अब आगे करे सो अब भुगतावे, अब जो करे सो आगे पावे, अब आगे करे सो अब भुगतावे। भाई जिसने बीज बोया था उसके खेत में देखे हुआ है बढ़िया, और जो बोया ही नहीं तो उसके खेत में क्या उगेगा? आदमी जो कुछ करता है सब अपने लिए करता है, दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो संत महात्मा लोग देखे खुद अच्छे काम करते हैं, और अच्छे काम करके सबको देखे दिखलाते हैं, और साथ साथ सबको सीख और शिक्षा भी देते। तो ऐसी भावना देखे जिसके अंदर आ जाती है, वो तो उसका मन देखे निर्मल हो जाता है और पवित्र हो जाता है, भावना शुद्ध हो जाती है। तो देखिए जब जब हम कहते थे अच्छी बात तो नाराज होते थे, फिर अचानक खत्म हो गए। अचानक जब खत्म हो गए तो मैंने बाद में पूछा तो कहा बहुत रुपया निकला, लोगों ने बांट लिया। जो सुई लगा लगा करके जो कमा कमा कर रखे थे सब चला गया, कोई अच्छे काम में नहीं आया, कोई अच्छे काम में नहीं आया। तो देखिए धन भी होता है, फिर भी जिसके हाथ से अच्छा काम नहीं होना उसका मन ही नहीं होगा कि लाओ हम भी कुछ अच्छा काम करें, वो कर ही नहीं पाएगा। एक गिलास पानी ही किसी को नहीं पिला पाएगा, कोई परोपकार नहीं कर पाएगा जीवन में। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए इस शरीर से जितना परोपकार होता जाए, जितना अच्छा काम कर मिले, क्योंकि शरीर तो अभी छूट जाएगा, आज ये मिला है अभी कुछ दिन में आपसे छूट जाएगा। कोई चीज आपको दे दी जाए, अगर किसी जगह का अधिकार आपको दे दिया जाए तो जय घंटे अधिकार है तय घंटे तो कम से कम तहलका मचा दो। अधिकार जब खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? एक हॉस्पिटल का एक महिला को अधिकार दे दिया गया, वो बाहर उनको जाना था कि देखना, तो राहत कोष में जो व्यक्ति आवे वो फटकार दे, चलो 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 भागो, सहने नहीं करे। तो एक महिला ने शिकायत किया तो उन्होंने कहा अरे तुमको 24 घंटे का अधिकार मिला है, जितना पुण्य चाहो उतना कमा लो। 24 घंटे के बाद जब व्यक्ति आ जाएगा तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सबका भगावे बैठे नहीं किसी का। तो कोई अवसर अगर चांस मिलता है तो देखिए जरूर व्यक्ति को जीवन में अच्छे काम, संत महात्मा अच्छे काम की तरफ क्यों सबको खींचते हैं, प्रेरित करते हैं और करते हैं अच्छे काम। सबको, सबके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, सबके जीवन में निर्मलता और पवित्रता आना चाहिए, इसीलिए ऐसे कार्य किए जाते हैं। और ऐसे कार्य करके इसीलिए सबके जीवन में देखिए अच्छी भावना जब पैदा हो जाएगी तो सबके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो यही सद्गुरु का संदेश है, यही ज्ञान है कि जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। रे
मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। रे मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। मति मंद गंवार भजन बिन दुनिया में। तो भजन के बिना देखिए जीवन ये बेकार है आपका। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई जीवन में भजन और भक्ति साधना और दुर्गुणों का त्याग ये सारे कार्य करते जाओ अपने जीवन में। तो बराबर अगर ऐसे कार्य आप जीवन में करते जाएंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और जब परिवर्तन आएगा तो आपका मन बुद्धि ज्ञान सब बढ़िया स्वच्छ होगा। तो जिस काम में आप हाथ लगाएंगे वो काम देखिए दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता चला जाएगा। तो पहले अगर मन ही हमारा अच्छा नहीं है तो बताओ कार्य हमारे कैसे अच्छे होंगे। तो मन को अपने अच्छा बनाना चाहिए। मन को अच्छा बनाने के लिए पहले कोशिश करते रहना चाहिए। तो जो मन ही अच्छा नहीं होगा तब कोई कार्य आपके अच्छे होने वाले नहीं। तो हर इंसान का कर्तव्य होता है इस मन को समझाओ। इस मन को अगर गलत काम करने के लिए बताता है तो उसको रोको और मन को स्वच्छ और पवित्र बना लो। और मन जब स्वच्छ और पवित्र हो जाएगा तो देखिए आपका ज्ञान और बुद्धि बल विवेक ये सब जीवन में देखिए अपने ऑटोमेटिक ही प्रवेश होते चले जाएंगे। तो आइए जीवन में अपने आप ही जीवन में सत्य और अहिंसा, धर्म और कर्म, ज्ञान और भक्ति, दया और क्षमा देखिए सारे अवगुणों को अपने पास रखते हुए और जीवन को अपने व्यतीत करना चाहिए। ये जीवन तो व्यतीत हो ही रहा है। अब जिसमें हम अच्छा जो कुछ अच्छा बुरा करते जाएंगे तो वही रिकॉर्ड हमारे अंदर बनता चला जाएगा। तो भक्ति बंधुओं इसीलिए की जाती है, सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जो ज्ञान हमें नहीं मालूम है उस चीज का भी ज्ञान हमारे अंदर हो जाए। और जब ज्ञान हो जाएगा वो तो आप अपनी गृहस्थी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को तभी तो अच्छे ढंग से चला पाओगे। अब ज्ञान ही नहीं है तो क्या है, जैसे तुम हो वैसे बच्चे हैं। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान से ही देखिए क्या दशा हुई। अपने आप सत्य अहिंसा और बोध को, अपने आप ही ज्ञान और भक्ति वैराग को, अपने आप ही इन सब चीजों को लेन करके और दया क्षमा और शील सत्य विचार विवेक ये सारे जितने गुण हैं इन गुणों को बराबर जीवन में अपनाते चलो। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। 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 मुक्ति जीवन का लाभो कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभो कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभो कमाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभो कमाए चलो रे। तो ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे और मुक्ति जीवन का लाभो कमाए चलो। तो गुरु के चरण में देखिए जब हमारा ध्यान लग जाएगा तो धीरे धीरे हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी मानसिकता, हमारे विचार बढ़िया अच्छे बनते चले जाएंगे। तो यही जीवन का सार है। इस जीवन के सार को अगर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो जीवन देखिए उसका पूरा ही बेकार हो जाता है। तो यही जीवन और रहस्यावली है और इसी को पालन करना है। और पालन करते करते देखिए जीवन में सत्य और अहिंसा के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या बताया गया है, सारा कहते हैं ज्ञान होने के बाद तो अपने जीवन को आगे हम बढ़ा सकते हैं। अन्यथा हमारा जीवन ये आगे बढ़ने वाला नहीं, हम सदैव पीछे ही खींचते रहेंगे। तो आगे बढ़ने के सब बंधुओं यही सूत्र है। मन ही जब आपका अच्छा नहीं होगा तो काम आप अच्छा कौन कर पाएंगे। तो पहली बात है मन को पवित्र करो,
मन में गंदगी न रखो, मन में ईर्षा न रखो किसी प्रकार की। और मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मन अगर चंगा है, मन अगर अच्छा है, तो देखिए गन्ना सब कठौती में आ गए। और मन ही जब अच्छा नहीं है तब क्या होगा? मन जब अच्छा ही नहीं तब होगा क्या? अपने आप ही सत्य और अहिंसा के नाम पर बोल दोगे और जो कुछ करना है वो कर लोगे, और सत्य अहिंसा को पालन करते हुए जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो जीवन निर्वाह में क्या क्या लगता है और क्या क्या जीवन में करना पड़ता है, तो सारे पशु पंछी कीड़े मकोड़े जितने हैं सब जीवन निर्वाह के लिए तो सब परेशान हैं। तो जीवन निर्वाह के साथ साथ भाई भक्ति और भजन भी जीवन में करते चलो। और भक्ति और भजन भी जीवन में जब करते चलोगे तो तुम्हारे जीवन का बेड़ा जो है ये पार हो जाएगा। गुरु भक्ति की महिमा अपार है, गुरु भक्ति की महिमा अपार है। रैन सपना बना संसार है, रैन सपना बना संसार है। तो सारी रचना यहाँ की आसार है, सारी रचना यहाँ की आसार है। रैन सपना बना संसार है, रैन सपना बना संसार है। रैन सपना बना संसार है, रैन सपना बना संसार है। तो सारी रचना यहाँ की आसार है और रैन सपना बना संसार। सारी रचना यहाँ की आसार है, जो कुछ हम देखते सुनते हैं। ये संसार क्या है? सपना। ये संसार है सपना। सपना जैसे व्यक्ति देखता है तो सपना में झूठ सांझ का कोई भान नहीं रहता। तो लेकिन सारी रचना यहाँ की आसार है। तो आसार का मतलब है कि वहाँ अपने जीवन के बारे में, अपने कल्याण के बारे में जब जब हम सोचते रहे, जब जब ज्ञान और भक्ति के रंग में अपने जीवन को रंगने के लिए कोशिश किए, तो जीवन हमारा बेकार होते गया। और सत्य और अहिंसा, बोध, ज्ञान, भक्ति और भजन, इन सब चीजों से हमारा जीवन देखिए दूर भागता चला गया। तो आइए इन सब चीजों का जीवन में मंथन करना है हमें। इन सब चीजों को जीवन में अनुसरण करना है। और जो अनुसरण कर लेगा देखिए उसका ज्ञान बुद्धि देखिए निर्मल हो जाएगी। सतसंगत से सुख मिलता है, सत्संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। तो सत्संगत से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। मानो को जैसा संग मिले, मानो को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, वह उसी रंग में रंगता है। यह उसी रंग में रंगता है, यह उसी रंग में रंगता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है।
सतसंगत से सौभागी जगे, सतसंगत से सौभाग्य जगे, सतसंगत से दुर्भागी टले, सतसंगत से दुर्भाग्य टले, सतसंगत से दुर्भागी टले, सतसंगत से दुर्भाग्य टले, पानी से पौधा पलता है, 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 जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, सतसंगत से सौभागी जगे, सतसंगत से सौभाग्य जगे, सतसंगत से दुर्भागी टले, सतसंगत से दुर्भाग्य टले, चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कण कण खिलता 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 है, सतसंगत से सौभागी जगे, सतसंगत से सौभाग्य जगे, सतसंगत से दुर्भागी टले, सतसंगत से दुर्भाग्य टले, चाबी से ताला खुलता है, चाबी से ताला खुलता है, सतसंगत से सुख मिलता 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 है। तो सत्संग से देखिए, जैसे भोजन से, पानी से, ऑक्सीजन से मनुष्य को राहत मिलती है शरीर चलाने के लिए, ऐसे सत्संग से भी देखिए मनुष्य को वो ज्ञान मिलता है, वो शक्ति मिलती है, वो ताकत मिलती है कि जिससे हम अपने जीवन को अच्छे ढंग से हम चला सकें। और जीवन जीना ही जिसको नहीं पता है, जीवन जीना ही हम नहीं जानते हैं, कैसे इस जीवन को हम जिए रहें, तो क्या है, जिंदगी ऐसे चली जाएगी। जिंदगी ऐसे चली जाएगी तो जिंदगी को देखे अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए अगर दुनिया में कोई साधन है तो सत्संग है। इसीलिए कहा गया है कि सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। अगर ज्यादा समय आपके पास नहीं है तो 1 मिनट कर ले, 2 मिनट कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी नहीं तो आधी, आधी नहीं तो आधी में आधी, आधी में पुण्य। कहते हैं इतना भी सत्संग जीवन के लिए काफी होता है। रत्नावली ने देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी को केवल एक ही शब्द कहा और कोई ज्ञान नहीं दिया। केवल एक ही शब्द कहने से
अस्ति चरम में देह मम, इससे जैसी प्रीति और ऐसी हो रघुनाथ में तो न सहे भोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी के अंदर देखे वैराग्य आ गया। जब वैराग्य आ गया तो रत्नावली को त्याग करके देखिए वो चल देते हैं और इतने महान होते हैं कि आज भी उनकी रामचरितमानस देखे बनाई पड़ी रहती। तो इसलिए आदमी के अंदर केवल उसकी मानसिकता बदलना चाहिए। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तो जीवन में एक छोटा सा काम वो नहीं कर पाएगा, और मानसिकता अच्छी होगी तो बड़ा सा बड़ा काम वो करता जाएगा जीवन में, और आगे आगे और अपने जीवन को उत्थान के पथ पर ले जाएगा, और उत्थान के पथ पर ले जाकर के अपने जीवन का आध्यात्मिक भौतिक दोनों विकास अपने जीवन का वो कर लेगा। तो देखिए दोनों विकासों की जरूरत है। भौतिक भी विकास होना चाहिए और उसके साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। अगर दोनों विकास होते हैं तो देखिए वो गृहस्थी वो परिवार बढ़िया अच्छे ढंग से चलते हैं। केवल भौतिक ही भौतिक विकास हो गया, पैसा बढ़ गया, कोठी महल बंगला बन गया, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो शांति मिलने वाली नहीं। धन रुपए पैसे से आदमी को क्या मिलता? सुख सुविधाएं मिल जाती, लेकिन कहो शांति मिले तो शांति मिलने वाली नहीं है, उसको शांति नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए शांति के लिए देखिए भाई हर व्यक्ति को उपाय करते रहना चाहिए कि कैसे हमारा जीवन शांति में रहे। हर व्यक्ति शांति चाहता है। किसी व्यक्ति से पूछा जाए क्या झंझट चाहते हो तो नहीं चाहते। हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी शांति चाहता है। जब शांति हम चाहते हैं तो शांति के पथ पर, शांति के रास्ते पर, शांति के मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को देखिए बराबर कोशिश करते रहना चाहिए। क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। हाल कहूँ अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। तो घर में बहुएं और बच्चे हैं, घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। बिजली के पंखे चलते हैं, बिजली के पंखे चलते हैं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। मिलने वाले भी आते हैं, मिलने वाले भी आते हैं, ऊपर से सुयस भी गाते हैं, ऊपर से सुयस भी गाते हैं। पर इन मित्रों के मिलने में, पर इन मित्रों के मिलने में, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं।
तो क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। नशा भी खूब चढ़ा धन का, नशा भी खूब चढ़ा धन का, इतना पैगाम बड़प्पन का, इतना पैगाम बड़प्पन का। इस माया वाले दफ्तर में, इस माया वाले दफ्तर में। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। मौजों के भरे समुंदर हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं। मौजों के भरे समुंदर हैं, मौजों के भरे समुंदर हैं। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ अपने घर का, क्या हाल कहूँ अपने घर का। सुख तो है लेकिन चैन नहीं, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। तो देखिए जब तक चैन नहीं आएगी जीवन में तब तक जीवन आपका सुखी होने वाला नहीं। तो इसलिए भाई आध्यात्मिक ज्ञान की इसीलिए आवश्यकता है कि हमारे अंदर चैन आना चाहिए। कोई काम हो तो देखिए अगर शांति से किया जाता है तो वो काम का फल देखिए मीठा होता है। शांति से विचार से नहीं किया जाता है तो वो देखिए फल उसका कड़वा हो जाता है। एक पति पत्नी थे एक घर में, एक दिन झगड़ने लगे, दोनों झगड़ने लगे, इतना काफी झगड़ा कर लिया, पास पड़ोस के सब इकट्ठा हो गए। तो सब लोगों ने पूछा क्यों तुम लोग झगड़ रहे हो, क्या भाई झगड़े का कोई कारण तो होता है, जमीन का, जगह का। अब कुत्ते देखिए झगड़ते हैं, उनकी भी देखिए जगह बटी होती, जहाँ जो रहता है कुत्ता वो दूसरे कुत्ते को नहीं आने देता। तो तुम लोग दोनों क्यों लड़ते हो? तो पत्नी कहने लगी लड़ाई हमारी इनकी ये है कि ये कहते हैं बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे और हम कहती हैं नहीं, डॉक्टर बनाने में देखिए नहीं झंझट है, डॉक्टर बनाने में क्या मलहम पट्टी करेगा और देखिए गंदे काम करेगा, सब मरीजों की सफाई करना और गंदगी का सब कितना गंदा काम है, तो बच्चे को डॉक्टर बनाना ठीक नहीं। तो ये कहते हैं बच्चे को डॉक्टर हम बनाएंगे और हम कहती मास्टर बनाएंगे। ये कहते नहीं मास्टर नहीं, डॉक्टर ठीक है, वो डॉक्टर में सेवा करेगा। बस हमारा इनका यही झगड़ा है। तो लोगों ने कहा जो इकट्ठा हुए थे, झगड़ा भाई मारपीट क्यों करते हो, जाओ बच्चे को बुला लाओ। बच्चा कहाँ? भाई बच्चे से तो पूछ लो कम से कम, तुम दोनों लड़ ही रहे हो और बच्चे से नहीं पूछते हो तुम क्या बनना चाहते हो? भाई दो भाई हैं तो उनसे नहीं पूछते हो भाई किधर का आप लोग, किधर आपका हिस्सा है, तो वो बता देंगे भाई किधर हम रहेंगे, क्या करेंगे। तो बार बार पूछने से तो देखिए क्या वो कहने लगे, कहीं बच्चे को बुलाओ, कहीं बच्चे का नहीं, बच्चे का भी जन्म ही नहीं हुआ। तो देखिए बच्चे के जन्म होने के पहले ही दोनों कटे मरे जा रहे, इतना लड़ झगड़ रहे, मारपीट कर रहे। तो अगर सही सोच अच्छी नहीं है, समझ अच्छी नहीं है, तो बात बात का झगड़ा संसार में
देखिए बना रहता है। और बात बात के झगड़े में सारा संसार देखिए पड़ा हुआ। समता और सुमति जहाँ, इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है देखिए वहीं पर संपत्ति, और जहाँ पर कुमति है वहाँ पर आपत्ति है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, नाना कष्ट वहाँ पर है। सुमति अगर है तो एक झोपड़ी में अगर व्यक्ति रह रहा फिर भी वो शांति से बढ़िया जीवन अपना व्यतीत करेगा। और कुमति अगर है तो बड़े बड़े कोठी महल बंगलों में रहने के बाद भी देखिए मन में उनकी शांति नहीं आती। शांति कहीं बड़े बड़े कोठी बंगलों में नहीं है, शांति तो मनुष्य के पास ही है। मनुष्य समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, विचार नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। तो इसलिए एक उंगली से अगर कोई काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है, लेकिन पांचों उंगलियों को बंधुओं देखे जब हम लगा देते हैं तो बड़े से बड़े काम जीवन में हो जाते हैं। तो सुमत में बहुत बड़ा बल होता है। महाराज श्री कृष्ण ने देखिए जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो सारे ग्वाल बाल परिवार उनका संगठित उठा दिया। परिवार वही है, द्वारिका में जब विखंडन हो गया तो आपस में ही कट कट के सब मर गए। तो पांचों उंगलियों में सुमत है, देखे अब आप पकड़ लेंगे सामान, एक उंगली से आप नहीं पकड़ पाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमत है वहाँ संपत्ति है, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति। जहाँ कुमत है वहाँ विपत्ति है। विपत्ति है, परेशानियां हैं, दुख है, झंझट है, न मालूम क्या क्या है जीवन में। कैसे न मालूम क्या जीवन में। एक मास्टर साहब थे, तो जब पढ़ाने के लिए जाते थे तो देखिए अब मास्टर लोग भाई वकील लोग हैं तो कपड़े बदल बदल करके जाते हैं। तो जो पैजामा उन्होंने सियाया था वो बड़ा हो गया था, तो जब चलने लगे देखा पहन करके बहुत बड़ा था। तो अपनी कहने लगे भाई माँ से कि भाई इसको थोड़ा 4 अंगुल काट करके थोड़ा छोटा कर दे। तो माँ कहने लगी अब जिंदगी बीत गई, हमने तुमको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, अब तुम्हारी पत्नी आ गई है तो पत्नी से तो कुछ नहीं कहना है, और जो काम हो हम ही से बताते रहते हैं। मैं नहीं करूँगी, समय नहीं हमारे पास। तो पत्नी से कहा तो पत्नी ने भी जवाब दे दिया, बहन से कहा तो बहन ने भी जवाब दे दिया। तो मास्टर साहब तो चले गए। फिर माँ ने सोचा अरे पाला पोसा है, सयाना किया, बड़ा हुआ, तो अरे एक बात कहा तो नहीं, उठाया कैंची 4 अंगुल काट करके सिल। वो तो चली गई कहीं दूसरी जगह। पत्नी ने सोचा अरे पति है, कमा कर लाते हैं, पति कहते देवता होता है। तो पतिव्रत धर्म के लिए देखिए अनुसुईया और सीता अनुसुईया संवाद में देखिए अनुसुईया जी ने सीता जी को यही तो बताया, गृहस्थी के लिए, पत्नी के लिए गृहस्थी में देखिए पति ही देवता होता है। तो दोनों अगर अपने अपने नियम और धर्म से चलते हैं पति पत्नी, तो गृहस्थी देखिए आदर्श में हो जाती है। तो पत्नी ने भी 4 अंगुल काट करके कैंची से उन्होंने भी सिल दिया। तो बहन ने सोचा अरे भाई है, तो बहन भी कैंची उठाई, वो भी 4 अंगुल काट करके सिल दिया। तो 4 4 8 4 12 अंगुल कट गया। जब मास्टर साहब आए दूसरे दिन सोचा लाओ पैजामा को पहन ले, आज इसको पहन कर जाए। जब पहने तो 4 ते 12 अंगुल वो कटा था। अब 12 अंगुल जब कटा था तो बहुत बेकार हो गया, बिल्कुल पैजामा ही बेकार हो गया। तो देखिए अगर सुमति होती, तीनों महिलाओं में अगर सुमति होती, तीनों महिलाओं में अगर सुमति होती तो देखिए पैजामा की ये दुर्दशा नहीं होती। सुमति ना होने के कारण देखिए पैजामा की दुर्दशा कर डाला, काट पीट करके सब बेकार कर डाला, कपड़ा भी, और देखिए कुमत भी घर में छा गई। कहने का मतलब है ऐसे घर में अगर कुमत है तो देखिए किसी को सुख मिलने वाला नहीं।
अगर सुमति है घर में, अगर सुमति है घर में, तो देखिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। तो सुमति जहाँ आ जाएगी तो घर देखिए वो स्वर्ग के समान हो जाएंगे। तो इसलिए छोटे बड़े की आज्ञा का पालन लोग करते हैं, कहना मानते हैं, सुमति है, समता है, प्रेम है, सद्भावना है, सद्विचार है, तो देखिए जरूर हमारे जीवन में देखिए अच्छाइयाँ आ जाएंगी और जीवन हमारा देखिए बढ़िया अच्छे ढंग से हमारा जीवन व्यतीत होने लगेगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि भाई अपने पास सुमति रखो, सुमति रखो और कुमति को हटाओ। और कुमति को जब हटा दोगे तो जीवन देखिए आपका पवित्र हो जाएगा। हमने कथा शुरू हमने किया था कि मनुष्य की सोच और समझ अच्छी होना चाहिए। सोच समझ अगर अच्छी होगी तो जीवन को अपने अच्छा वो बना पाएगा। और सोच अगर समझ अगर उसकी अच्छी नहीं है तो जीवन में क्या है, कुछ भी वो परोपकार नहीं कर पाएगा। जीवन मिला है, सब कुछ है, ताकत शक्ति सब कुछ है, एक गिलास पानी उठाकर किसी को नहीं दे पाएगा। न तन से सेवा कर पाएगा, न धन से कर पाएगा, न मन से ही कर पाएगा। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए समझ अच्छी बना करके सेवा भाव अपने अंदर बनाओ, अच्छे कर्म करो, कोई दुर्गुण अपने अंदर ना आने दो और अच्छे कर्म करके बढ़िया अच्छा ज्ञान सीख करके खुद अपने जीवन में आदर्श स्थापित करो, साथ साथ बच्चों को भी अच्छा ज्ञान दे करके और जीवन को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। इसी में जीवन का कल्याण है। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। गुरु जी हमारा भैया सोया हो लागे तो नींद के टाइम दोपहर में थक जाते हैं दौड़ दौड़ के। दिन की बात साथी देखा हम दिन की बात देखा हाँ बहुत दिन की बात है दो दिन आन वैसे ही निकल गए ऐसे नहीं